हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का ये वीडियो Q&A है जिसमें मैं आपके पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। जितने लोगों ने कमेंट किया है कम्युनिटी पोस्ट पे सबका आंसर करूंगा मैं अभी। तो चलिए देखते हैं किसने क्या कमेंट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा बेनकना बादाम। सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत ले रहा हूँ तो, क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है मेरे को। तो ये क्वेश्चन इन्होंने काफ़ी लंबा पूछा है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो एक एक करके आंसर करते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू आपको इसे क्वेश्चन करने के लिए, काफ़ी आपने यूज़फुल क्वेश्चन किया है। चलिए अभी आंसर करते हैं। व्हाट आर द यूज़ ऑफ नेवोस आईजीसी इन इंडिया। इनका क्वेश्चन है कि इंडिया में नेवोस आईजीसी का क्या यूज़ है। तो देखिए, इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो कि नेवोस आईजीसी का डिमांड करती हो। अगर आपने नेवोस आईजीसी नहीं किया है फिर भी आप इंडिया में अच्छे खासे जॉब कर सकते हैं। कोई कंपनी डिमांड नहीं करती है नेवोस आईजीसी की इंडिया में। तो अगर आपके पास आपने ग्रेजुएशन किया है, बीटेक है आपके पास, अगर डिप्लोमा है सेफ्टी का, तो आप अच्छे से जॉब कर सकते हैं, अच्छे लेवल पे जा सकते हैं इंडिया में बिना आईजीसी के भी। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्कोप ऑफ सेफ्टी फील्ड इन गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में सेफ्टी फील्ड का क्या स्कोप है। तो देखिए, वैसे तो गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कोर्स किया हुआ है, डिप्लोमा किया है या आपने ग्रेजुएशन किया है, तो चांसेस है कि आपके गवर्नमेंट सेक्टर में भी कुछ हो सकता है। जैसे कि नागपुर में कॉलेज है NIFS, अगर आप वहाँ से करते हैं तो काफ़ी चांस है आपके गवर्नमेंट में जॉब लगने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ सेफ्टी ऑफिसर कैन अर्न मोर इन इंडिया। यानी कोई सेफ्टी ऑफिसर इंडिया में ज़्यादा कब कमा सकता है, यानी इनका मतलब सैलरी से है। तो देखिए, सैलरी के लिए सबसे पहले तो आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है, कौन सी कंपनी है, कितनी बड़ी कंपनी है। जितने भी MNCs कंपनी होती है वहाँ पर सैलरी काफ़ी हाई होता है। तो कंपनी का साथ आपका एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, ये सब देखा जाता है। ज़्यादातर अगर आपका बीटेक है, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, सेफ्टी में डिप्लोमा है, बीटेक एमटेक वाले को ज़्यादा सैलरी मिलती है क्योंकि उनके पास क्वालिफिकेशन ज़्यादा है। तो प्रमोशन के और सैलरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आप मेहनत करिए, जब तक आप टाइम नहीं दीजिएगा तब तक नहीं होगा। 2 साल 3 साल 4 ईयर तक का मेहनत करिए, आपका सैलरी भी अच्छा हो जाएगा। अगर आपके मन में और कोई डाउट है तो मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मुझे आप फॉलो करें और जो भी क्वेश्चन पूछना है आप वहाँ अच्छे से और पूछ सकते हैं। तो हम पर्सनली बात भी कर सकते हैं, आपका जो भी क्वेरी होगा वहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है श्याम पटेल ने। इनका क्वेश्चन है व्हाई द परमिट इज रिक्वायर्ड, यानी परमिट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जब भी हम अपने साइट पे काम शुरू करते हैं उससे पहले हमें परमिट लेना होता है अपने क्लाइंट से। तो परमिट क्यों लेते हैं। तो परमिट के थ्रू क्लाइंट ये इंश्योर करता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर काम करने जा रहा है और जिस काम में जो है प्रिकॉशन लेना है, जो सेफ्टी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, वो सब फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो कॉन्ट्रैक्टर एक प्रूफ के तौर पे परमिट लेता है कि आपके कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, क्या काम हो रहा है, कितने ड्यूरेशन तक काम होगा, और जो काम में प्रिकॉशंस लेने हैं वो लिए जा रहे हैं कि नहीं। अगर क्लाइंट को लगता है कि ये सब ठीक है, प्रिकॉशन ये ले रहे हैं, तो आपको वो परमिट देता है और आप काम करते हैं। तो परमिट मेनली सेफ्टी पर्पज़ के लिए होता है। ये एक डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें कि ये प्रूफ रहता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही से कर रहे हैं, सेफ्टी को फॉलो कर रहे हैं। तो मेन पर्पज़ इसका यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है EHS एकेडमी ने। इन्होंने पूछा है व्हाट इज माइक्रोग्रेविटी फायर्स। माइक्रोग्रेविटी फायर्स क्या है। तो चलिए इसके बारे में हम शॉर्ट में जानेंगे। तो जब हम अर्थ पे किसी फायर को क्रिएट करते हैं, सपोज कि एक हम कैंडल जला रहे हैं, तो क्या होता है, जो ये फायर है जो बर्न हो रहा है एक लिमिटेड स्पेस में बर्न होता है। ऐसा नहीं कि हमने आग लगाया तो चारों तरफ फैल गया, वो एक लिमिटेड स्पेस में बर्न होता है। तो अर्थ पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी है, किसी भी चीज़ को फैलने देते हैं, ज़्यादा अपने तरफ खींच के रखता है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा फायर फैलता नहीं है। हम इसी कैंडल को स्पेस में जलाते हैं, किसी भी तरह का फायर क्रिएट करते हैं स्पेस में, तो जैसे कि आपको पता है कि स्पेस में ग्रेविटी काफ़ी कम है, उसे हम माइक्रो ग्रेविटी बोलते हैं। तो अगर हम स्पेस में कैंडल जलाएंगे तो ये धरती की तरह बिहेव नहीं करेगा। जैसे आपके अर्थ पे ये बर्न हो रहा था वैसे आपके स्पेस में बर्न नहीं होगा। ये एक लिमिटेड स्पेस में नहीं होगा, चारों तरफ फैल जाएगा और ये बर्न होता रहेगा। नासा ने 2016 में 3 एक्सपेरिमेंट किए थे एक वस्तु जला के, तो उनमें पाया कि जो वस्तु है सर्कल में जलता है और वो जलते रहता है, फैलते रहता है। तो इसको हम माइक्रोग्रेविटी फायर्स या फायर्स इन माइक्रोग्रेविटी बोलते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि इस पर अभी रिसर्च चल रहा है, तो अभी तक के लिए आप इतना समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन किया सुशांत ने। इनका पूछना है भाई अपॉर्चुनिटीज़ है सेफ्टी फील्ड में, यानी सेफ्टी फील्ड में स्कोप है कि नहीं, इनका ये पूछना है। तो देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे तो ये लगता है कि अभी सबसे ज़्यादा स्कोप सेफ्टी फील्ड में ही है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं हर एक साल कितने बच्चे निकलते हैं, उसमें से मैक्सिमम लोगों को जॉब लगता ही लगता है। अभी लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोगों को जॉब नहीं लग पा रहा है, जिनका जॉब है उनका भी जॉब जा रहा है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और तेज़ी से ग्रोथ होगा। ये सेफ्टी फील्ड काफ़ी बड़ा है,
तो आप अच्छे क्वालिफिकेशन लें और अच्छे से काम करें तो आप ग्रोथ करेंगे और इसमें स्कोप भी काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे हैं श्याम पटेल ने, इन्होंने पहले भी क्वेश्चन पूछा है। अभी इनका क्वेश्चन है वाई दे आर नॉट अलाउड ऑर्डिनरी फ़ोन इन द रनिंग प्लांट एरिया। इनके कहने का मतलब है कि जो रनिंग प्लांट एरिया होते हैं जैसे कि ऑयल रिफाइनरीज हो गए, उनमें सेल फोन्स अलाउड क्यों नहीं होते हैं। तो देखिए सेल फोन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के चलते हो सकता है कुछ पावर जनरेट हो और फायर के चांसेस बढ़ सकते हैं, इसलिए सेल फोन्स को अलाउड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है श्याम पटेल की तरफ से, इन्होंने पूछा है टाइप्स ऑफ फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और नेबोस। तो देखिए सबसे पहले नेबोस एक क्वालिफिकेशन है, ये किसी तरह का स्टैंडर्ड नहीं बनाता है। फायर्स के लिए जो स्टैंडर्ड बनाता है NFPA बनाता है, यानी नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन द्वारा बनाया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग फायर के 5 टाइप्स हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास K, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया अपने वीडियोज़ में, तो आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस परमिट से रिलेटेड हैं जिसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है, इसके लिए मैंने वीडियोज़ भी बनाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी श्याम पटेल की तरफ से, इन्होंने काफ़ी सारे यूजफुल क्वेश्चन पूछे, इसके लिए थैंक यू। तो इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन FRC एंड फायर रेजिस्टेंस और फायर प्रूफ। तो देखिए FRC का मतलब होता है फायर रेजिस्टेंस क्लोथिंग, ये एक तरह का PPEs है। ये ऐसे क्लोथिंग है जो कि फायर को रेजिस्टेंस करते हैं, यानी अगर आप इसे पहन के किसी फायर रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आपको ये फायर सेफ्टी के लिए यूज़फुल होगा। यानी आप पे फ्लेम अगर आर्क ये सब अगर आपके शरीर पे गिरता है तो आपके शरीर को ये प्रोटेक्ट करेगा। फायर रेजिस्टेंस और फायर प्रूफ किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है जिसमें ये पता लगता है कि जो मटेरियल है वो फायर से लड़ सकता है, यानी आग प्रतिरोधक है, उस पर अगर आग से उसका संपर्क भी होता है तो जलेगा नहीं और वो आपको सेफ्टी प्रदान करेगा, जैसे कि हमारा FRC है। तो जितने भी क्वेश्चंस किए गए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, आई होप कि सबको समझ में आया होगा। अगर आपको और भी कोई डिफ़िकल्टीज़ है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं।